हम सभी अपने जीवन में एक समस्या बार बार महसूस करते हैं। लोग हमें सही ढंग से समझ नहीं पाते। आप कुछ कहते हैं और सामने वाला उसका अलग ही अर्थ निकाल लेता है। कई बार तो यह भ्रम इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि हमारे चारों ओर मूर्ख लोग भरे हुए हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या वाकई सब लोग बेवकूफ हैं या फिर समस्या कहीं और है? लेखक कहते हैं कि असल समस्या इंसानों में नहीं, बल्कि हमारी बातचीत और संवाद के तरीके में है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपकी बात सीधे उसके दिल या दिमाग तक नहीं पहुंचती। वह पहले उसकी अपनी सोच, अनुभवों और भावनाओं के फिल्टर से होकर निकलती है। यही कारण है कि एक ही वाक्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। यह एक अदृश्य दीवार की तरह है जो आपके संदेश और सामने वाले की समझ के बीच खड़ी रहती है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि काश हम सामने वाले के मन को पढ़ पाते, तो न कोई गलतफहमी होती और न ही उलझने। लेकिन यह संभव नहीं है, इसलिए हमें इंसानी व्यवहार को समझने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि अगर हम सामने वाले की पर्सनैलिटी को पहचानना सीख लें, तो यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि वह किस तरह सोचेगा और किसी विशेष स्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा। अब यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा 100% सही निकले, क्योंकि इंसान समय और परिस्थिति के साथ बदलते हैं। लेकिन फिर भी यह समझ हमें एक दिशा देती है कि हमें सामने वाले से किस तरह पेश आना है। इस किताब सराउंडेड बाय इडियट्स में लेखक ने पर्सनालिटी को 4 अलग अलग रंगों में बांटा है: लाल, रेड, पीला, येलो, हरा, ग्रीन और नीला, ब्लू। यह रंग इंसानी स्वभाव को दर्शाते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह एक रंग का नहीं होता, लेकिन आमतौर पर किसी एक रंग की प्रवृत्ति उसके व्यक्तित्व में अधिक नजर आती है। यही प्रवृत्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें किस व्यक्ति के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग यानी रेड पर्सनैलिटी की। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ऊर्जावान रहता है, आगे बढ़ने की चाह रखता है और हर हाल में जीतना चाहता है, तो समझ लीजिए कि वह रेड पर्सनैलिटी का है। ऐसे लोग जन्मजात लीडर माने जाते हैं। उन्हें किसी भी काम में चुनौती चाहिए, लक्ष्य चाहिए और जीत चाहिए। ये लोग कभी भी पीछे हटना पसंद नहीं करते। अगर दफ्तर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और सब लोग सोच विचार में लगे हैं, तो रेड पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति तुरंत कहेगा, बहुत हो गया, अब काम शुरू करते हैं। वे कार्रवाई में विश्वास करते हैं, चर्चा में नहीं। रेड लोगों का सबसे बड़ा हथियार है उनका आत्मविश्वास। वे अपने फैसले पर यकीन रखते हैं और उन्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वे मानते हैं कि उनका निर्णय सही है, तो वे उसे तुरंत लागू कर देंगे। यही कारण है कि वे भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। लेकिन उनकी यही विशेषता कई बार उनके लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि वे सीधे और बेबाक होते हैं। इसलिए अगर उन्हें लगता है कि आप गलत हो, तो वे बिना सोचे ये कह देंगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आपकी भावनाएं आहत होंगी या नहीं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर अहंकारी भी हो सकते हैं। उनका ईगो बहुत मजबूत होता है। अगर उनके अहंकार को ठेस पहुँचे, तो वे गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन उनकी यही आक्रामकता उन्हें बड़े फैसले लेने और नेतृत्व करने के काबिल भी बनाती है। वे कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। कल्पना कीजिए कि युद्ध का मैदान है और सेना को तुरंत आदेश चाहिए। ऐसे समय में रेड पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बिना देर किए आगे बढ़कर आदेश देगा और सबको प्रेरित करेगा। भले ही बाद में उसके निर्णय पर बहस हो, लेकिन उस क्षण उसकी निर्णायकता सबकी जान बचा सकती है। रेड लोग जोखिम लेने से कभी नहीं डरते। वे सोचते नहीं, बल्कि करते हैं। लोग उन्हें कभी कभी मूर्ख समझ लेते हैं, क्योंकि वे बिना ज्यादा विचार किए किसी काम में कूद पड़ते हैं। लेकिन उनकी नजर में यही असली रोमांच है। वे कहते हैं, सोचते रहने में समय क्यों बर्बाद करें, काम करके देखते हैं। यही गुण उन्हें हर जगह अलग और सफल बनाता है। लेकिन साथ ही यही गुण कभी कभी उन्हें असफलता की ओर भी धकेल देता है। उनकी जिंदगी रोमांच और उपलब्धियों से भरी होती है,
लेकिन साथ ही उतार चढ़ाव से भी। अब बात करते हैं पीले रंग यानी येलो पर्सनैलिटी की। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर समय बातें करता रहता है, चुटकुले सुनाता है, कहानियाँ सुनाता है और माहौल को हल्का फुल्का बना देता है, तो समझ लीजिए कि वह येलो है। येलो लोग बेहद खुशमिजाज और रचनात्मक होते हैं। उन्हें नए आइडिया सोचने और लोगों के बीच खुशियाँ बांटने में मजा आता है। वे रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनके आसपास हमेशा दोस्त बने रहें। अगर आप कभी अकेला महसूस करते हैं और किसी साथी की जरूरत होती है, तो येलो पर्सनालिटी वाला व्यक्ति आपका मूड तुरंत अच्छा कर देगा। वे सलाह देने में माहिर होते हैं और उनके पास हमेशा कोई ना कोई कहानी या मजाक होता है। टीम में ऐसे लोग माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और सबको उत्साहित रखते हैं। अगर ऑफिस में गंभीर और तनावपूर्ण वातावरण हो, तो येलो व्यक्ति अपने हंसी मजाक से सबको हल्का कर देगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये काम से ज्यादा बातों में समय लगाते हैं। अगर आप उन्हें कोई काम सौंपते हैं, तो वे उस पर चर्चा ज्यादा करेंगे और काम देर से शुरू करेंगे। वे आसानी से बोर हो जाते हैं और जल्दी जल्दी काम बदलते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार वे लंबे समय तक किसी एक काम में स्थिर नहीं रह पाते। येलो लोग अच्छे श्रोता नहीं होते। वे खुद तो बहुत बोलते हैं, लेकिन सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुनते। अगर किसी काम में धैर्य और सुनने की क्षमता चाहिए, तो उनसे उम्मीद मत रखिए। इसके अलावा वे फीडबैक भी पसंद नहीं करते। अगर आप उन्हें कहें कि वे गलत हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वे हमेशा चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें। यही वजह है कि वे दूसरों की राय को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि उनके बिना माहौल अधूरा है। येलो लोग टीम में उत्साह, ऊर्जा और रचनात्मकता लाते हैं। वे लोगों को जोड़ते हैं और माहौल को जीवंत बनाते हैं। अगर रेड पर्सनालिटी वाले लोग लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं, तो येलो पर्सनालिटी वाले लोग उस सफर को मजेदार बना देते हैं। रेड और येलो पर्सनालिटी को समझने के बाद अब हम आते हैं तीसरे रंग यानी ग्रीन पर। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हर हाल में स्थिरता चाहता है, जिसे बदलाव पसंद नहीं और जो जीवन में जोखिम से बचकर चलना चाहता है, तो वह निश्चित रूप से ग्रीन है। ग्रीन लोग स्थिरता और सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे आरामदायक दिनचर्या पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन बिना किसी उलझन या बड़े उतार चढ़ाव के चलता रहे। यही कारण है कि अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रीन पर्सनालिटी का होता है। सोचिए, जब भी नया साल आता है तो कितने लोग नए संकल्प लेते हैं। वजन घटाना है, नया बिजनेस शुरू करना है, रोजाना व्यायाम करना है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 92% लोग अपने नए साल के संकल्प पूरे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। वे वही करते रहना चाहते हैं जो उनके लिए सुरक्षित और आसान है। यही ग्रीन पर्सनालिटी की सबसे बड़ी पहचान है। ग्रीन लोग किसी भी तरह के विवाद या टकराव से बचना पसंद करते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। अगर सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो और मौसम खराब हो, तो ग्रीन व्यक्ति कार निकालने की बजाय घर में ही रहेगा। वे हर काम में ये सोचते हैं कि इसमें जोखिम कितना है और अगर जरा भी रिस्क दिखे तो उससे बचने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा और स्थिरता में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान हर हाल में सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनता है, क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और हर समय स्थिरता संभव नहीं है। ग्रीन लोग भीड़ में छिपकर रहना पसंद करते हैं। वे ना तो रेड की तरह आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और न ही येलो की तरह लगातार बातें करते हैं। वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलते हैं और अनावश्यक रूप से ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करते। लेकिन उनकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि वे वफादार और भरोसेमंद होते हैं। अगर आप उन्हें कोई काम सौंपते हैं और सही तरीके से समझाते हैं, तो वे बिना शिकायत उसे नियमित रूप से करते रहेंगे। हालांकि उनकी यह आदत भी है कि वे निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा, इसलिए वे अक्सर भीड़ के फैसले पर चलते हैं। वे सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ ढूंढते हैं
यानी वे वही करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं। यही कारण है कि अक्सर ग्रीन लोग जीवन में बड़े अवसर खो देते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क उठाने का साहस नहीं होता। और हम जानते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम। अब आते हैं चौथे और अंतिम रंग पर, ब्लू पर्सनैलिटी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अंतर्मुखी है, गहरी सोचता है, विश्लेषण करता है और हर बात में छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, तो वह ब्लू है। ब्लू लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर चुपचाप रहते हैं और अपने आसपास की चीजों का गहराई से निरीक्षण करते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, न कि केवल भावनाओं पर। ब्लू लोग बेहद विश्लेषणात्मक होते हैं। उन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो रेड व्यक्ति तुरंत काम शुरू कर देगा, येलो व्यक्ति लंबी चर्चा करेगा, ग्रीन व्यक्ति सुरक्षित रास्ता ढूंढेगा, लेकिन ब्लू व्यक्ति पहले हर संभावित पहलू का गहराई से विश्लेषण करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कमी न रह जाए। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों में जो छात्र सबसे ज्यादा नोट्स बनाते हैं, अतिरिक्त क्लास अटेंड करते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स तक याद रखते हैं, वे अक्सर ब्लू पर्सनैलिटी वाले होते हैं। लेकिन उनकी यह आदत भी समस्या बन सकती है, क्योंकि वे परफेक्शन के पीछे इतने खो जाते हैं कि कभी कभी काम पूरा ही नहीं कर पाते। वे बार बार सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ने में देर कर देते हैं। टीम वर्क में यह आदत दूसरों के लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि कई बार हमें अच्छे से ज्यादा पर्याप्त पर संतोष करना पड़ता है ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ब्लू लोग बहुत सामाजिक नहीं होते। उन्हें मजाक या हल्की फुल्की बातचीत में दिलचस्पी नहीं होती। वे गहरे मुद्दों पर बात करना पसंद करते हैं। वे रिश्तों से ज्यादा जानकारी और डेटा पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे रिश्तों को निभा नहीं सकते। बस उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी टीम में चारों रंग मौजूद हों, रेड तुरंत कार्रवाई करना चाहता है, येलो बातचीत और रिश्ते बनाने में लगा है, ग्रीन सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहा है और ब्लू गहराई से विश्लेषण कर रहा है। अगर ये सब अपनी अपनी दिशा में भागेंगे तो कभी एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हर कोई एक दूसरे के रंग को समझ ले और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को ढाले, तो टीम बहुत मजबूत बन सकती है। यही लेखक का मुख्य संदेश है। कोई भी रंग परफेक्ट नहीं है। हर रंग की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी है। रेड तेज और निर्णायक है, लेकिन कभी कभी अहंकारी और अधीर हो जाता है। येलो खुशमिजाज और रचनात्मक है, लेकिन अक्सर गैर गंभीर और लापरवाह हो जाता है। ग्रीन स्थिर और वफादार है, लेकिन रिस्क लेने से डरता है और निर्णय लेने में धीमा है। ब्लू गहराई से सोचने वाला और परफेक्शनिस्ट है, लेकिन कभी कभी इतना धीमा हो जाता है कि काम रुक जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलना सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला किस रंग का है और उसी के हिसाब से संवाद करना चाहिए। अगर सामने वाला रेड है तो सीधे मुद्दे पर आओ, घुमा फिराकर बात मत करो। अगर वह येलो है तो बातचीत में ऊर्जा और उत्साह दिखाओ। अगर वह ग्रीन है तो उसे स्थिरता और भरोसा दो, और अगर वह ब्लू है तो तथ्यों और डिटेल्स के साथ बात करो। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन सा रंग हूँ? अक्सर हमारे भीतर एक से ज्यादा रंग होते हैं, लेकिन कोई एक या दो रंग हावी रहते हैं। जब हम अपनी पर्सनैलिटी को पहचान लेते हैं और दूसरों की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाना सीख जाते हैं, तो हमारी बातचीत आसान हो जाती है। हम झगड़े और गलतफहमियों से बच जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, लोगों के साथ तालमेल बैठाना, इंसान को इंसान समझकर उसकी कमजोरियों को स्वीकार करना और उसकी ताकत का सम्मान करना। जब हम यह सीख जाते हैं तो हमें ये लगना बंद हो जाता है कि हमारे चारों ओर सिर्फ इडियट्स, बल्कि हमें ये समझ आता है कि हर इंसान अलग है और हर किसी की सोचने और जीने की शैली अनोखी है। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।